नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको रश्मि रति कविता का एक सर्ग सुनाता हूँ। सर्ग 3 भाग 1, जिसको कृष्ण की चेतावनी भी कहते हैं। हुआ क्या कि महाभारत का युद्ध है, वो शुरू होने से पहले भगवान पांडवों की ओर से कौरवों के पास में संधि प्रस्ताव लेके गए थे। भगवान तो चूंकि त्रिलोकीनाथ थे, उनको तो पता था युद्ध होगा, लेकिन वो हम त्रिलोक को ये बताना चाहते थे कि युद्ध के पहले बातचीत जरूरी है। यूक्रेन रूसी युद्ध पिछले 4 साल से चल रहा है, बीच में बातचीत भी हो रही, तो युद्ध के पहले बातचीत जरूरी है। युद्ध है वो प्रथम परास्त्र नहीं है, अंतिम परास्त्र है। तो भगवान है पांडवों की ओर से संधि प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास में, उनके दरबार में गए। दरबार लगा और भगवान ने कहा, दुर्योधन से कहा कि वैसे तो दुर्योधन पांडव आधे राज्य के हकदार है, लेकिन तू सिर्फ उनको 5 गांव दे दे, वो उसी में खुश रहेंगे, तुम्हारे खिलाफ वो युद्ध नहीं करेंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो साहब दुर्योधन तो क्रोधित हो गया, क्योंकि वो तो युद्ध जीतने की आशंका में था, क्योंकि उसके पास अर्जुन से भी ज्यादा वीर परम वीर कर्ण सा था, और उसके सब पास है धनुर्धर, मतलब एक से बढ़कर एक योद्धा थे। भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, तो वो तो युद्ध जीतने की आशंका में था। तो उसने भगवान का अपमान किया, भला बुरा कहा। और कृष्ण कि तू तो 5 गांव की बात कर रहा है, मैं सुई की नोक के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। और कृष्ण को कहा कि तू छलैया है, तू उनको मिसगाइड कर रहा है। तो अपने सैनिकों को दुर्योधन ने कहा कि इस कृष्ण को गिरफ्तार कर लो। जैसे ही दुर्योधन के सैनिक भगवान श्री कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए चले, तो भगवान को गुस्सा आ गया और उन्होंने कुपित हो गए और उन्होंने विकराल रूप दिखा दिया। तो जितने भी सभासद उस सभा में मौजूद थे सब बेहोश हो गए, केवल धृतराष्ट्र विदुर 2 ही बचे, दोनों ने हाथ जोड़ लिए। तो मैं कृष्ण की चेतावनी रश्मि रति का जो सर्ग 3 भाग 1 है, वो कविता है। महाकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब द्वारा रचित बहुत शानदार कविता है। ये पाठ आपको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप छाऊं पानी पत्थर पांडवाई कुचोड़ निकर। अरे सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। अरे मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। अरे 2 न्याय कर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं पर खुशी से खाएंगे, परजन पर असीन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशी समाज की ले न सका, उल्टे हरि को मानने चला। अरे जब नाश मनुज पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण उकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। अरे डगमग डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अरे अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदियाचल मेरा दीप्त बहाल, भूमंडल बख्शी स्थाल विशाल। अरे भुज परिध बंद को घेरे हैं, मैना गेरु सब मेरे हैं, ये दिखते हैं जो नक्शे निकल, ये सब है मेरे मुख के अंदर। अरे दर्ग तो दृश्य अकान देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर सर अक्षर मनुष्य नश्वर सुर जाति मर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सिंधु सतकोटि सत्य सतकोटि सिंधु अंध्र, सतकोटि ब्रह्मा विष्णु महेश, सतकोटि जलपति धनेश। अरे सतकोटि बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधुने। अरे भूलों का ताल पताल दे, गणना काल दे, देख आदि जगत आदि सजन, ये देख महाभारत का रण। अरे मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल ताल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुठ में तुनु लोग देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। अरे सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। अरे जीवा से करती जवाल संगन, सांसों में जन्म लेता पवन। अरे पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती सती उधर, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। अरे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि बांधना चाहिए मुझे मन, पहले तो बांध ये अनंत गगन। जो सुने को साध न सकता है, वो मुझे क्या बांध सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जगी मरण होगा। अरे टकराएंगे नक्षत्र लेकर, भू पर बरसेगी बन फकर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा रण होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। अरे भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। अरे वाई श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सवासन, लास्ट 7वां मिसरा है, ध्यान से सुना।
थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नरनाग गाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अंत में मैं आप सभी से एक आग्रह और करना चाहता हूँ कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।